दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी में थोड़ा सा लिफ्ट चाह रहे हैं? क्या आप भी चाह रहे हैं जहां है वहां से थोड़ी सी लिफ्ट की जाए? दोस्तों, हम सब जिंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर चाहते हैं, हमेशा जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम सबों के बड़े सारे ख्वाब होते हैं और हम अपने सपनों को जीना भी चाहते हैं। बट ऐसा क्या है कि कुछ लोग बगैर बहुत मेहनत के भी अपने सपनों को जी पाते हैं और कुछ लोग जो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी अपने सपनों को जी नहीं पाते। दोस्तों, ये दिखने में बड़ा कंट्रोडिक्टरी लगता है, लेकिन अगर रूट कॉज की बात की जाए तो कुछ खास ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे वजह हैं जिनकी वजह से हम उन चीजों को हासिल नहीं कर पाते जो एक्चुअली हम पाना चाहते हैं। और जहां तक मेरा यकीन है, मैं मानती हूं कि हमारी सोच का उसमें बहुत अहम हाथ होता है। हम सब जानते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। जब भी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोगों को पहली सलाह देते हैं, यार पॉजिटिव सोचा करो। और कई बार आपने ऐसा सुना भी होगा कि अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के कारण कई सारे लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से बच के आ जाते हैं। लोगों का जो विल पावर होता है, जो उनकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, उसकी वजह से कई सारे सफलता की कहानियां हमने सुन रखी है। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि हम इतनी सारी चीजों को जानते हुए भी हम पॉजिटिव नहीं हो पाते? कई लोगों ने कहा है कि अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। फैक्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू करता है और आप सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू करते हैं एंड जिंदगी में हर वो चीज हासिल कर पाते हैं। लेकिन फिर भी हम कई बार पॉजिटिव नहीं रह पाते। तो दोस्तों, मैं सरिता झा आज का ये खास सेशन लेकर के आई हूं आप सबों के लिए, जहां पे आज मैं आपसे बातें करूंगी कि वो 7 रीजन जिसकी वजह से हम लाइफ में पॉजिटिव हमेशा नहीं रह पाते। तो सोच के देखिए कि एक छोटी सी चीज जिसका नाम है पॉजिटिव थिंकिंग, ये पॉजिटिव थिंकिंग अगर हम करने लगे एवरीडे और हम अपनी जिंदगी में हर उस चीज को हासिल कर सके जो हम चाहते हैं, हमें सफलता मिलेगी, हमारी जिंदगी खूबसूरत हो सकती है, तो क्यों ना पॉजिटिव थिंकिंग की जाए। एंड दोस्तों, आज उन्हीं 7 कारणों के ऊपर मैं आपसे बातें करने आई हूं कि कैसे हम हमेशा पॉजिटिव सोच सकते हैं और अपने लाइफ में बहुत ही बेहतरीन तरीके के बदलाव भी ला सकते हैं। तो चलिए मैं शेयर करती हूं 7 वो इंपॉर्टेंट टूल्स जिसे अगर आप अपनाएंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और आपकी जिंदगी फ्लरिश होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली चीज कि हमें अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव अफर्मेशन से करनी चाहिए। दोस्तों, अगर देखा जाए तो एक आम इंसान का जो दिन होता है वो कैसे बनता है? हम सुबह उठते हैं और जब सुबह उठते हैं तो माइंड हमारा बिल्कुल शांत होता है, हमारे दिमाग पे कोई भी घटना नहीं होती और हम रिलैक्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम कॉन्शियस में आना शुरू हो जाते हैं, हर एक घटना हम पे अपना इम्पैक्ट डालना शुरू करती है। हो सकता है कि सुबह सुबह चाय गिर जाए और आपका मूड खराब हो जाए, सुबह सुबह दरवाजे पे कोई ऐसा आ जाए कि आपका मूड खराब हो जाए। बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से अब हमारे जो भी घटनाएं हमारे दिन में आती जाएंगी उससे हमारा दिन बनता चला जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने खुद डिसाइड नहीं किया होता है कि एक्चुअली आज के दिन की अफर्मेशन क्या है, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ टुडे। आज क्या चाहते हैं आप अपनी जिंदगी में। सो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर दिन की जो सुबह होती है ना, हमें एक अच्छी अफर्मेशन के साथ शुरू करनी चाहिए। जैसे अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं अफर्म करती हूं कि मैं सरिता झा, आई एम अ हेल्दी यंग एनर्जेटिक। ये जब एनर्जेटिक की बात आप करते हैं ना, तो ये एनर्जेटिक बोलते ही आप एनर्जेटिक हो जाते हो। जब आप हेल्दी होने की बात करते हैं तो आपका माइंड सुन रहा होता है और कहीं ना कहीं वो हेल्दी वाली फीलिंग आती है। और जब आप हेल्दी अफर्म करोगे तो आप जब कुछ खाओगे भी तो आपको ध्यान रहेगा कि अच्छा, आपने अफर्म किया है कि यू आर हेल्दी एंड एनर्जेटिक, तो आप वही खाना खाएंगे जो आपको हेल्थ देगा और एनर्जी देगी। सो कहीं ना कहीं हम अपने दिन को बनाने की शुरुआत करते हैं। मैं अफर्म कर सकती हूं, आप अफर्म कर सकते हैं कि लाइक मैं सरिता झा, आई एम अ रिच लेडी, आई एम अ हैप्पीएस्ट वुमन। तो जो भी हम अपने लाइफ में पाना चाहते हैं उसे हमें अफर्म करना चाहिए एवरी डे। सो जब आप अफर्मेशन करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने दिन की एक खूबसूरत शुरुआत करते हैं और आपका जो दिन होता है वो शुरू ही होता है आपकी ख्वाहिशों के ऊपर। सो सबसे पहला रीजन ये था। नंबर 2 की अगर बात मैं करूं तो वो है काउंट योर ब्लेसिंग्स। दोस्तों,
अक्सर मैंने देखा है कि लोगों के पास जो चीज नहीं होती उसकी काउंटिंग हमारे पास बहुत लंबी होती है। अरे काश मेरे पास ये होता, फलाने के पास ये है, अरे मैं ये पाना चाहती थी, मैं ये नहीं कर पाई, अरे देखो ना मुझे वो भी लेना है। लेकिन जो नहीं है उसकी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें ऑलरेडी हमारे पास है, क्या वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स नहीं है? आज ही मेरा बेटा आया और बताया मुझे कि मम्मा मेरे ताइक्वांडो क्लास में एक बच्चा है जो बोल नहीं पाता और सुन भी नहीं पाता, और जब वो बोलता है ना तो मम्मा बहुत अजीब सा लगता है और मुझे बड़ा फील होता है। तो मैंने तुरंत उसको बोला कि बेटा उसी समय आपको रियलाइज होना चाहिए कि हाउ ब्लेस्ड यू आर। सो हमें सिर्फ ये नजर आता है कि मेरे पास क्या नहीं है, लेकिन ईश्वर ने हमें क्या दिया है, उन ब्लेसिंग्स को हम कभी भी काउंट नहीं करते। सो याद करें उन दिनों को जब आप बहुत खुश हुआ करते थे। आप आज सुबह सो के उठे हैं, ये एक ब्लेसिंग है। आज के दिन बहुत सारे लोग होंगे जो बिस्तर से उठे भी नहीं होंगे और वो है ही नहीं इस संसार में। हम उठे हैं, आज हम जिंदा हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, ये एक ब्लेसिंग है। अगर बात की जाए तो हमें हर दिन खाना मिल रहा है, ये ब्लेसिंग है। हमारे पास अच्छी फैमिली है, ये ब्लेसिंग है। आज आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये ब्लेसिंग है। हम दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, ये ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग है आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, आपने अच्छे स्कूल में पढ़ाई करी है। सो याद करें कि कई बार ऐसा होता है कि आपको घर आने में देर हो गई और घर पे कोई आपका वेट कर रहा है, उसने भी खाना नहीं खाया है आपके इंतजार में, और जब आप आते हैं पता चला कि कोई आपका इंतजार कर रहा है खाने पे, तो वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। सो दोस्तों, अगर हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करें तो आप देखेंगे कि आप बहुत पॉजिटिव होने लगेंगे। क्योंकि जब हम ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं ना, एक्चुअली ब्लेसिंग्स तो हमारे पास काउंटलेस है। आज हमारी 5 उंगलियां सही सलामत है, कई लोगों की तो 5 उंगलियां भी नहीं होती। सो इट्स अ ब्लेसिंग। मैं मुस्कुरा पाती हूं, मैं बातें कर पा रही हूं, इट्स अ ब्लेसिंग। तो मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को कि आप अपनी एक डायरी ले और उसमें 100 ऐसे ब्लेसिंग्स को लिख ले जो आपके पास ऑलरेडी है। आप उन घड़ियों को याद करें जब आप बहुत खुश हुआ करते थे, वो आपके लाइफ की एक ब्लेसिंग्स है। तो उन ब्लेसिंग्स को जब हम लिख के रखेंगे ना, उन ब्लेसिंग्स को देख के आप में काफी ज्यादा एनर्जी आएगी, आप काफी पॉजिटिव होने लगते हैं। क्योंकि आपका जो दिमाग है, आपका दिमाग ही खुशियों की तरफ जाने लगता है, तो फिर निगेटिविटी की तो बात ही नहीं आ रही है। जैसे ही कोई निगेटिव चीज आएगी आपको लगेगा नहीं, आई एम तो ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल। फिर आपको ग्रेटफुलनेस की फीलिंग आएगी। तो जब हम ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं ना, तो आप देखोगे कि फिर वो निगेटिविटी की बात कहीं रहती ही नहीं है। अब मैं बात करती हूं नंबर 3 की। सो जो तीसरा फैक्टर है वो है लाफ ऑफ योर मिजरीज। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो बहुत गहरा प्रभाव छोड़ जाती हैं हमारे दिमाग पे, और हम उन घटनाओं को बिल्कुल पकड़ के बैठ जाते हैं। और जब कभी उस घटना को सुनाएंगे तो इतनी बड़ी रोने वाली कहानी सुनाते हैं कि भाई फिर से वो गमगीन माहौल आ जाता है, फिर से हम सेटबैक में चले जाते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप पॉजिटिव होना चाहते हैं तो अपनी जो मिजरीज है ना, उनको लाफ ऑफ कीजिए, उनके ऊपर हंसना शुरू कीजिए और उन घटनाओं को ऐसे सुनाइए जैसे कितने मजे की बात है, वो पास हो गया, राइट। आपने कई बार आपने देखा होगा कि जो कुछ बहुत खास सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो अपनी बुरे से बुरे दिनों की बातों को इस तरीके से लोगों के साथ शेयर करते हैं और हंसते हैं, तो सारे लोग भी हंसने लगते हैं और उनकी मिजरीज रह नहीं जाती। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके माइंड में अपनी मिजरीज को लेके जो एक बैड सा इंपैक्ट पड़ा हुआ है ना, वो इंपैक्ट खत्म होना शुरू होता है और आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने शुरू होते हैं। और आप हमेशा सोचते हैं कि भाई ये जो मिजरीज थी इससे आप बाहर आ गए और अब आपको उनको देख के हंसी आ रही है। अरे इतनी छोटी सी बात थी और हमने इतना सीरियस बना लिया। तो कोशिश ये करनी है कि जो भी हमारे लाइफ की मिजरीज हैं उनको हम लाफ ऑफ करना शुरू करें। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, अपनी क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदले। दोस्तों, लाइफ है, बहुत तरीके की क्राइसिस आती है हमारे लाइफ में। कई लोगों का जो अप्रोच होता है जब कोई क्राइसिस आती है तो वो बिल्कुल सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि अब तो ऐसा हो गया, अब क्या करूं मैं। लेकिन जब भी कोई क्राइसिस आपके लाइफ में आए, तुरंत सोचना शुरू करें कि ये जो क्राइसिस आई है ये मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेके आई है, इसमें कौन सी अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। दोस्तों, ये एक बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आप अगर गौर करें तो जिंदगी में जितने भी महान सफल लोग हुए हैं ना,
कोई ना कोई क्राइसिस के साथ ही उनके जीवन की नई शुरुआत हुई है। आज अगर मैं कोरोना की ही बात कर लूं तो कोरोना किसी के लिए क्राइसिस था, लेकिन उसी क्राइसिस को किसी ने अपॉर्चुनिटी बनाया और वो आज अरबपति हो चुके हैं। किसी का बिजनेस खत्म हुआ, किसी ने बिजनेस को मल्टीप्लाई किया। तो ये इट्स ऑल अबाउट कि हम किसी भी क्राइसिस को लेते कैसे हैं। वाकई जब कोरोना आया तो हम लोग काफी घबरा गए और लगा कि पता नहीं अब लाइफ में क्या होगा। हम ये सोच में पड़े हुए हैं कि पता नहीं लाइफ में क्या होगा, और कुछ ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो सोच रहे हैं कि अच्छा चलो ये क्राइसिस तो आ गई, अब यहां से कौन सी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो इस क्राइसिस में लोगों की हेल्प कर सके। यानी कि वो लोगों की हेल्प भी करेंगे जो उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई, और उस अपॉर्चुनिटी ने उनकी लाइफ को बिल्कुल ही बदल दिया। तो हमेशा अपनी क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलें और ये सोचें कि ये कोई क्राइसिस नहीं, ये तो महज एक घटना है जो घटी है और खत्म हो जाएगी। तो हर क्राइसिस से हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। 5वां नंबर, म्यूट योर इनर वॉइस। दोस्तों अगर आप गौर करें तो जब भी कभी हम शांत होते हैं या फिर हम कुछ काम भी कर रहे होते हैं, आप देखोगे कि आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। आपके अंदर हमेशा आप खुद से बातें कर रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं इनर वॉइस। ये जो इनर वॉइस होता है ना, ये हमेशा हमारे अंदर चलते रहता है। अब सवाल है कि ये जो इनर वॉइस चल रहा है, उस वॉइस में चल क्या रहा है। अगर आप निगेटिव इनर वॉइस के साथ हैं तो वो आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी पैदा करेगी, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। और आप देखोगे कि हमारे अंदर बहुत तरह के इनर वॉइस चलते रहते हैं, जैसे कोई तो मुझे प्यार ही नहीं करता, अरे क्या करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अरे फलाना चीज करने का दिल था लेकिन अब तो पैसे ही नहीं है, जाना है कैसे जाऊंगी, अरे बच्चों की पढ़ाई है, मेरे लिए तो सक्सेस तो मेरे लिए बना ही नहीं है, सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, मैं तो ग्रो ही नहीं कर रहा, मैं तो ग्रो ही नहीं कर रही, पता नहीं लोगों को मेरे से ही क्या दुश्मनी रहती है। तो इस तरीके के बड़े टिपिकल वर्ड्स होते हैं जो ऑलवेज हमारे अंदर चल रहे होते हैं, कुछ किसी न किसी घटना पे हम सोच रहे होते हैं। तो आपको अपने इस इनर वॉइस को म्यूट करना होगा। आपके अंदर जो इनर वॉइस, जो एक मूवी चल रही होती है, आप देखोगे कि आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ पिक्चर चल रही होती है। तो आपके दिमाग में जो पिक्चर चल रही होती है, इमेजिन करिए कि आपके हाथ में एक रिमोट है कि उस रिमोट के थ्रू आप उस साउंड को म्यूट करते जा रहे हैं। उस साउंड बिल्कुल खत्म हो गया है, अब बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा, सिर्फ मूवी चल रही है। तो जब साउंड नहीं आएगा तो मूवी में मजा नहीं आता है और आपका दिमाग भी वहां से हटना शुरू हो जाता है। ऑलवेज आप अपने जो इनर वॉइस है, इनर सेल्फ टॉक जो हम करते हैं, उसके वॉइस को हम लोग म्यूट करेंगे। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे। एंड नाउ नंबर 6, चीजों को नए एंगल से देखना शुरू करें। कई बार हमारे पास जब कोई समस्या आती है या कहीं हम किसी चीज पे जब हमें अपने विचार देने होते हैं तो हम बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं, समझ नहीं आता। तो उस समय हमें तुरंत ये करना चाहिए कि जो भी हमारे रोल मॉडल्स हैं या जिन्हें भी हम अपना गुरु मानते हैं, सोचिए कि अगर वो बंदा यहाँ होता तो उनका क्या डिसीजन होता, वो किस तरीके से इसके ऊपर रिएक्ट करते। और जब आप इस तरीके से सोचेंगे, लाइक हम सबों में अधिकतर लोगों का जो रोल मॉडल होता है वो फादर होते हैं। आप सोच के देखिए, अगर आपके फादर यहाँ होते, अगर आपके मेंटोर यहाँ होते, अगर इस समय मिस्टर मोदी यहाँ होते, अगर गांधी जी यहाँ होते, तो वो इस चीज को कैसे रिएक्ट करते। और जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो देखेंगे कि आपको इसका सॉल्यूशन मिल गया एंड आप काफी पॉजिटिव हो जाते हैं। एंड नाउ नंबर 7, हर दिन जब आप सोने जाएं तो अपने दिन को जरूर ऑडिट करें। सोचिए कि आज पूरा दिन आपने क्या किया, आज के दिन आपने क्या सीखा, आज का दिन कैसा रहा, कितना वैल्यूबल था आपका दिन। हमेशा ऑडिट करें अपने दिन को एंड साथ ही साथ कल सुबह को भी प्लान करें कि कल सुबह जब आप उठेंगे, कल सुबह आपकी क्या क्या प्लानिंग्स है, सुबह का आपका आउटकम क्या होगा। जब आप इस तरीके से सोचना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे पॉजिटिव होते जा रहे हैं और सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते जा रहे हैं और अपने सपनों को जीना शुरू कर देंगे आप। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।